शाम का समय था। हरिद्वार की गलियों पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद हवा में एक ठंडी सी ताजगी घुली हुई थी। पुराने पहाड़ी घरों की दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरण मानो शहर को किसी पवित्र रंग में रंग रही थी। गली के मोड़ पर कहीं गर्म जलेबियों की तड़तड़ाहट, कहीं कड़क चाय की भाप, तो कहीं गुलाब और अगरबत्ती की मिली-जुली सुगंध पूरी हवा को सुगंधित कर रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे हर की पौड़ी की ओर बढ़ रही थी। हर चेहरे पर अलग कहानी, अलग भाव, लेकिन एक ही मंजिल, गंगा माँ के दर्शन। आरव, जो पहली बार हरिद्वार आया था, इन गलियों की खूबसूरती में खो गया था। उसके कदम अपने आप रुक जाते जब वह किसी नई दुकान या किसी रंग बिरंगी माला को देखता। छोटे छोटे बच्चे माथे पर तिलक लगाए, दिया लीजिए, आरती के लिए कहकर मुस्कुरा रहे थे। कदम कदम पर उसे लगता था कि वह किसी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। आगे बढ़ते हुए वह एक बूढ़े साधु के पास रुका। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हरिद्वार सिर्फ दा। शाम का समय था। हरिद्वार की गलियों पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद हवा में एक ठंडी सी ताजगी घुली हुई थी। पुराने पहाड़ी घरों की दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरण मानो शहर को किसी पवित्र रंग में रंग रही थी। गली के मोड़ पर कहीं गर्म जलेबियों की तड़तड़ाहट, कहीं कड़क चाय की भाप, तो कहीं गुलाब और अगरबत्ती की मिली-जुली सुगंध पूरी हवा को सुगंधित कर रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे हर की पौड़ी की ओर बढ़ रही थी। हर चेहरे पर अलग कहानी, अलग भाव, लेकिन एक ही मंजिल, गंगा माँ के दर्शन। आरव, जो पहली बार हरिद्वार आया था, इन गलियों की खूबसूरती में खो गया था। उसके कदम अपने आप रुक जाते जब वह किसी नई दुकान या किसी रंग बिरंगी माला को देखता। छोटे छोटे बच्चे माथे पर तिलक लगाए, दिया लीजिए, आरती के लिए कहकर मुस्कुरा रहे थे। कदम कदम पर उसे लगता था कि वह किसी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। आगे बढ़ते हुए वह एक बूढ़े साधु के पास रुका। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हरिद्वार सिर्फ दा। शाम का समय था। हरिद्वार की गलियों पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद हवा में एक ठंडी सी ताजगी घुली हुई थी। पुराने पहाड़ी घरों की दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरण मानो शहर को किसी पवित्र रंग में रंग रही थी। गली के मोड़ पर कहीं गर्म जलेबियों की तड़तड़ाहट, कहीं कड़क चाय की भाप, तो कहीं गुलाब और अगरबत्ती की मिली-जुली सुगंध पूरी हवा को सुगंधित कर रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे हर की पौड़ी की ओर बढ़ रही थी। हर चेहरे पर अलग कहानी, अलग भाव, लेकिन एक ही मंजिल, गंगा माँ के दर्शन। आरव, जो पहली बार हरिद्वार आया था, इन गलियों की खूबसूरती में खो गया था। उसके कदम अपने आप रुक जाते जब वह किसी नई दुकान या किसी रंग बिरंगी माला को देखता। छोटे छोटे बच्चे माथे पर तिलक लगाए, दिया लीजिए, आरती के लिए कहकर मुस्कुरा रहे थे। कदम कदम पर उसे लगता था कि वह किसी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहा है। आगे बढ़ते हुए वह एक बूढ़े साधु के पास रुका। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हरिद्वार सिर्फ दा। शाम का समय था। हरिद्वार की गलियों पर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद हवा में एक ठंडी सी ताजगी घुली हुई थी। पुराने पहाड़ी घरों की दीवारों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरण मानो शहर को किसी पवित्र रंग में रंग रही थी। गली के मोड़ पर कहीं गर्म जलेबियों की तड़तड़ाहट, कहीं कड़क चाय की भाप, तो कहीं गुलाब और अगरबत्ती की मिली-जुली सुगंध पूरी हवा को सुगंधित कर रही थी। श्रद्धालुओं